इससे सीख लेनी चाहिए उन राष्ट्रों को आज भी की जिनके आप ये जिनके खबर आप ये से स्थिरता नहीं आई। खबरदार। आप चाहे आप चले जाइए श्रीलंका में, चाहे आप नेपाल में केपी शर्मा ओली, आप हम सभी को पता है 2020 के उपराष्ट्रपति के दौरान जब वहाँ पे जो चुनाव चाइनीज की खबर ये राहुल वहाँ पे गांधी काठमांडू के आने के बाद खुद वहाँ पे जाकर के उनसे बात करके आया हूँ। नहीं दिखा रही है। ऐसा सस्ता कि आरएसएस और बीजेपी की सरकार, माहौल बनाएंगे और मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि इंडिया टीवी, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये सारा मीडिया उनके यहाँ पे इकोनॉमिक जो डाउनफॉल आया वो हम देख रहे हैं हर साल आटे की और नेपाल पहुंच गया, जान जाती और क्योंकि घर भी चलाते हमारे ऊपर हमला भी करते हैं जो आर्मी हेडक्वार्टर है। महामहिम श्रीलंका में भी लोग उपराष्ट्रपति का वहाँ पे भी आपने देखा किस तरह चीन के चुनाव हो रहा था। सरकार ने किया और जब तक राहुल नहीं आए थे तब तक हजारों उनके ऊपर इल्जाम लगाए, मगर ज्यों ही आप सदन में आए तो सब सीटी बीटी गुम हो गई। और हम जिस बात का इंतजार कर रहे थे, अभी टकाटकी लगाए हुए थे। मोदी जी वोट डाल करके हिमाचल और पंजाब में आए। ये खबर भी इंडिया टीवी वाले सुना नहीं पाए। अब सुनाएंगे जब ये अपना आरएसएस का और बीजेपी का 1925 का सपना साकार कर पाएंगे। ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई न कोई इनको श्रीलंका की बांग्लादेश की और आज की नेपाल की खबर सुनाए। इसलिए ये अपने राष्ट्रपति के चुनाव की खबर सुनाने से पहले अपने प्रधानमंत्री को हिमाचल में और पंजाब में दिखाने से पहले तो ये आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं। काठमांडू के सब लोग युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय रहे हैं। इनके लंका ट्रेंड करते हैं। टाइम मैगजीन में उन्हें 2023 की अपनी के बाद 100 शख्सियत की सूची में रखा था। सिविल इंजीनियर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। रैपर के रूप में अपने नेपाल को दिखा रहे हैं, राजनीति में जहां मेयर पद के लिए उन्हें चुनाव था। स्टूडेंट्स, नौजवान के बीच में क्रांति लाए। यही क्रांति जब भारत के क्रांतिकारी 1857 से 1947 तक लाए, तभी इस मुल्क को आज़ाद करा पाए। आप कभी भी आर्मी चीफ के साथ आज वार्ता हो सकती है। इस बार जो 15 अगस्त को मोदी जी ने उस आंदोलन को जो है एक ऐसी संस्था अनरजिस्टर्ड, एक ऐसा एनजीओ जिसको 1800 जिसका विरोध 1857 से 1947 तक भारतीय क्रांतिकारी बलिदान, देश के नाम पर बलिदान देने वाला, हाथ है वो आजमाया और ये मेयर बन गए काठमांडू के। लेकिन युवाओं जिनको बैन किया था, ये आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन गए, जिसके जरिए इनके नाम हमारे गृह मंत्री ने। की चर्चा क्यों हो रही है और ये कैसे पहली पसंद बने हुए हैं? कितनी पॉसिबिलिटी है जिस कि सत्ता की कमान इनके हाथ में जा सकती है? नेहरू ने ऐलान किया था कि भारत गणतंत्र और यूथ लोग उसको बहुत प्रजातंत्र और एक स्वच्छ डेमोक्रेटिक सेटअप है, मतलब
और भारत से वो काम करते हैं, वो संविधान से कम बोलते चलेगा, हैं, लेकिन काम में डिवोट करते हैं। किसी आरएसएस इसलिए ये यूथ लोग या पाकिस्तान है और भी यूथ लोग हैं, कट्टरपंथी, नेपाल मूवमेंट में चाहे गुस्ताखे रसूल हों, चाहे हिंदू बेअसूल हों, बेटी का सवाल है, उनकी बात पर प्राचीन काल से नहीं आया, चलेगा। आया, हम लोग को एक रीति इसलिए चलता रहता अभी है। तक लोग इंतजार कर रहे हैं तो कि एक आरएसएस और बीजेपी का कैंडिडेट हो रहा है, एनडीए का क्योंकि नेपाल में अभी डेमोक्रेसी क्या एक चलना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के जज आर्मी से टेक ओवर का सवाल है, जब निष्पक्ष नहीं हो पाएगा तो आर्मी को टेक ओवर पार्टी विहीन टेक ओवर करने से जो संविधान के मुताबिक जो शर्तें कुछ महीने के बाद एक करने के बाद इसलिए राज्यसभा के अध्यक्ष बनने के लिए जो देश के लिए चाहिए, जो काम करे वो आगे जो आ रहा उन है, सब को चाहे पूरा बालिका करता हो, और भी हो, चाहे यूथ हो, क्या चाहे न्यू जनरेशन हो, कितने इसलिए प्रतिशत इसको, लोगों के विचार बालिका का भर- उनके मतलब- साथ मतलब- मिलते हैं, वो ठीक या है। अभी कितने अभी प्रतिशत हम लोग सकता कि सरकार में फलाना लाओ, इसको ये लाओ, जो इसको लाओ, 3 लेकिन मुल्कों में हुआ प्रजातांत्रिक पद्धति से चलना चाहिए। इसलिए सब लोग भारतीय बोलते हैं कि संविधान इससे के पहले मुताबिक राजा ही ठीक था, राजा ठीक किसान, था, क्योंकि नौजवान, एक पहलवान हिसाब से जो चल रहा है और मुसलमान बेटर था, बल्कि यहाँ पर जो मूवमेंट भी चला, मूवमेंट भी हुआ, ये चाहते हैं मुस्लिम कि संविधान के मुताबिक मुल्क चलाया जाए। बात भी चल रहा है। ठीक है। जिस तरीके से जिन्ना ने धर्म के नाम पर अधर्म कराया और उस ये हालात जो आउट ऑफ इस्लाम को भी वहाँ बदनाम कराया और अब उसको गधे और लड़कियां बेचने तक पहुंचा दिया। और जिस जो आदमी ये चीज़ें उस मुल्क को टुकड़ा डाल करके यानी चीन ये कराता रहा और उससे इन चीज़ों को अपने मुल्क बुलाता रहा, जिसने अजान के माइक गिरा दिए, जिसने मसल्ले नमाज के मिटा दिए, जिसने हर 3 सुन्नतों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और प्रथम अवतार की हैं, ओम शांति जिनका 3 युगों में कलमा रहा और आखिरी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका ही एक प्रमाण आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक मिला। क्या अब चीन जो है भारत ये जब की मदद करेगा ताकि कोई जो हरकत में आते हैं एकदम से मुसलमान देने वाला है। आज अगर आपत्ति छाई है, सबसे हमारा ईमानदार प्रदेश, सबको पालने वाला और सरदारों का वो प्रदेश पंजाब जो खिलाने वाला है लोगों को, खाने वाला नहीं था। इनके गुरुद्वारों में आज भी रोटियां मिल रही हैं, आज भी दवाइयाँ मिल रही हैं, आज भी हर इनके बीच में एक सिफ्त है कि इस कौम में कोई भिखारी नहीं। आज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों ने ये अपने दीन का सबूत दिया कि खुद फाका रह करके भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दूसरे को खाना दिया, खुद नंगे छुप करके भी अपनी ओढ़नी को भी दान किया। जिन्होंने गुलामों को आज़ाद किया, ऊंच नीच का फ़र्क मिटाया, 9 साल से कम उम्र की लड़कियों को बेचने वालों पर अंकुश लगाया और उनको संसार कराया। आज वही दीन भारतीय मुसलमानों ने उजागर करके दिखाया और मैं मुबारकबाद दूंगा उन गुस्ताखे रसूलों को भी जिन्होंने अपनी अपनी जमात का डंका बजाया, मगर आज उनको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का मोदी जी महान की नफ़रत की वजह से वो पैगाम याद आया
और हर मुसलमान ये लगा अब हमारा जमीयतुल समय आ गया। उलमाए हिंद अगर मैं का अभी की बात करूं भी हर इमाम आंदोलन के पंजाब में मैं अगर अभी की बात उन करूं तो अभी कुछ पार्टियां सरदारों CPN, की जिन UNL सरदारों जो को कि उनकी पार्टी मैं जो नेपाली कांग्रेस है, अगर मैं इन दोनों पार्टी की बात करूं तो ये पार्टियां ये अगर नहीं है तो ये मानता हूँ कि जिनके उपदेशक ने गुरु नानक ने काबातुल्लाह में जाकर के भी यही दिखाया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का शहदाई कभी भीख मंगा नहीं हो सकता है, वो मदद करता है और उन्होंने मदद करके दिखाया। एक तो ये है कि आज इंतजार करेंगे जब हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कि कौन रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट किसकी जीत होती है, संविधान की जीत होती है या मोदी जी के हिंदुत्व के मिशन और सारे मंत्री रिजाइन कर चुके, तो ऐसा लगता है और हिंदू राष्ट्र के अभियान की जीत होती है, वहाँ पर जो उनका क्या ईमान की जीत होती है कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी वगैरह वो हैं, तो या बेईमान की जीत होती है। बेईमान से मुराद ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई अपने ऊपर इसको गाली न समझे। ईमान से मतलब है कि जो आति वल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी जो संविधान, कुरान और नबी की जुबान की अतायत करता है और जो नूर, अवतार और किताब की बात पर चलता है, और गीता के इस श्लोक के मुताबिक कि अगर किसी धर्म का प्रमाण देने लगो तो वो धर्म शास्त्र की किताबों से दिया करो। यही कुरान में है, सूरह निसा की 62 आयत में है कि किसी भी मजहब का फैसला करने लगो तो उसकी किताब के मुताबिक करो। आज मुसलमान अगर भारतीय संविधान है वही कुरान है, तो हम इस फैसले को संविधान के मुताबिक देखना चाहेंगे और सबको भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक अपने ईमान को दुरुस्त करने का पैगाम सुनाएंगे। जय हिंद।